अच्छे साथी रखिए बात। अब हमारे दोस्त भी कौन है? मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, उस 2008-9 के अंदर जब हमने ग्रेजुएशन किया था, सर आपको बताऊं उस समय के जितने भी हमारे साथी हैं, न्यूनतम कोई किसी पद पे है तो राजनीति विज्ञान के लेक्चरर है। न्यूनतम पद बता दो। अब उच्चतम पद आप देख लो, कलेक्टर, एसडीएम, आरपीएस। हमारा 35 का ग्रुप था। 35 का ग्रुप था। सबसे नीचे की रैंक पे कोई है तो उसको लेक्चरर, वो नीचे की रैंक नहीं है, वो राजपत्रित अधिकारी है। लेकिन बाकी कोई तुलना में वो नीचे की रैंक पे है। अब आप सोचो कि बाकी सारे कहां पहुंच गए, जबकि मैं आपको बताऊं सभी गांवों से आए हुए लोग थे। बोलना किसी को नहीं आता था, ठीक से बात करनी नहीं, मुझे तो हिंदी बोलनी भी ठीक से नहीं आती थी, और एक दूसरे को सिखाते थे। उसमें से 2 रिटायर्ड एयरफोर्स के लोग थे, वो हमें हर दिन सिखाते थे कि कम्युनिकेट कैसे करना, बात कैसे रखनी है, वो सारी चीजें सिखाते थे। और हम सभी एक दूसरे से डिस्कस, किसी का गणित अच्छा था, किसी का विज्ञान अच्छा था, किसी का ज्योग्राफी अच्छा था। हमारे आज भी ग्रुप बने हुए, ग्रुप में आज भी बात करते हैं, बार त्योहार मौके पर मिलते भी हैं। और आज उन सबके बच्चे भी अच्छी जगह जाना शुरू हो गए। ऐसा ग्रुप था, और उस ग्रुप में किसी व्यक्ति की कोई नशा पता नहीं, आज भी नहीं। आज ऐसा नहीं उस समय पैसे नहीं थे, मैं कह रहा हूं आज सब लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं, किसी के कोई नशा पता नहीं, किसी की कोई गलत संगत नहीं। क्योंकि आज के दौर में जब लोग शॉर्टकट से सफलता चाहते हैं, अभी आप देख रहे हो पेपर आउट वगैरह, ये गंदगी चलती रहती है, ये हर दौर की सच्चाई है। लेकिन मैं मानता हूं कि आपको इन सारी चीजों से हटके, जैसे आप अब 12वीं हो गई है, कॉलेज में आ चुके हैं, तो आप 2-3 साल एक प्रकार से खूब मेहनत कीजिए। एक आधा अच्छा मार्गदर्शक साथ रखिए, जिससे जैसे संकट आता पूछ लीजिए। अब एक विष्णु ही है मेरे मित्र रघुनाथ, वो मेरा मार्गदर्शक है। हम उम्र हम, लेकिन जब गणपत सिंह फंसेगा ना तो फोन करेगा, भाई हाँ दिक्कत आ गई। क्या आ गई? ये निर्णय संकट आ रहा है, क्या किया जाए, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। उसने कह दिया मतलब फाइनल है, वैसा ही करेंगे। और मैं क्या मानता हूं, निर्णय सही है या गलत है, इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि निर्णय सही है या गलत है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप निर्णय को सही साबित करते हैं या गलत ठहराते हैं। आप मेहनत करके उसको सही भी कर सकते हैं। मान लो आपने आईएएस की तैयारी शुरू करी, सीधी यही करी, मैं बीएड बीएड नहीं करूँ, जबरदस्त तरीके से मेहनत करी और आप कलेक्टर बन गए, निर्णय सही था आपका। आपने आईएएस की तैयारी शुरू करी और वहां पे काम चोरी ईमानदारी रखी नहीं, बेईमानी रखी, तैयारी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तब आप कहोगे निर्णय गलत था। तो निर्णय सही होगा या गलत होगा ये आप तय करते हो, वो निर्णय तय थोड़ी करते। तो हमेशा अपने साथ एक ऐसा मार्गदर्शक रखिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। वो जरूरी नहीं कि वो मार्गदर्शक सरकारी सेवक हो, कोई भी हो सकता है। आप जिसको भी अपना ठीक मानते हो, आप उनसे बात करते रहें। नहीं तो क्या होता है कि इस उम्र में भटकाव बहुत होते हैं, और अगर आप भटक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, अलग साइड में चली जाती है, और आप अपनी शक्तियों का उपयोग कभी नहीं कर पाते। मैं 12वीं करके आया तो मुझे खेत सिंह जी मिले, राष्ट्रीय प्रिंसिपल लगे हुए सर, अभी गोल्ड स्टेशन के आसपास है। तो मैं 12वीं करके जैसे आया तो वो उसी समय मैंने देखा कि सर पौधे के नीचे टेबल लगा के पढ़ रहे हैं, उनकी उम्र भी काफी थी। तो मुझे एक जिज्ञासा हुई, मैंने कहा ये इस उम्र में क्यों पढ़ रहे हैं? तो बड़ी हिम्मत जुटा के मैं उनके पास एक दिन गया, क्योंकि मैं छोटा था बहुत और वो काफी बड़े उम्र में थे। तो पहले के दौर की बात यह है कि हिम्मत नहीं होती थी, पहले मास्टर से भी बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। आज अब तो क्या है कि बच्चे सीधे, मैं कॉलेज जाऊं सीधा मास्टर आया और सर की हाल चाल है। आज बच्चे ऐसे बात करते हैं, उस समय ऐसी स्थिति थी कि पुराने गुरुजनों को हम देखते थे ना, गली चेंज करते थे कि ठोक है हमारे स्कूल जाए। पहले हिम्मत नहीं होती थी। तो मैं गया हिम्मत जुटा के, मैंने कहा सर आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपकी तो नौकरी लगी हुई है, थर्ड ग्रेड अध्यापक लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा, ये सर 2005 के फर्स्ट ग्रेड के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, वो इतिहास व्याख्याता की 2005 की भर्ती थी, 6 में शायद भर्ती हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं अध्यापक लगा हुआ हूँ, लेकिन स्कूल लेक्चरर का इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू होता था स्कूल लेक्चर का, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अंदर बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई, हरिश्चंद्र वर्मा, केसी श्रीवास्तव। मैं उनको काफी देर तक देखता रहा, क्योंकि 2010 से पहले नौकरी वाला कोई दिखता था ना तो भी प्रेम हो जाता था, वाह नौकरी लगी हुई है।
आजकल तो इतना कुछ क्रेज रहा नहीं, क्योंकि आजकल स्कोप भी खूब है, नौकरी का इतना कुछ नहीं रहा। तो मैं काफी देर देर देखता रहा। मैंने कहा सर मुझे भी नौकरी लेनी, क्या करना पड़ेगा? तो उसने कहा कुछ नहीं करना, ईमानदार रहना, गलतियां करनी नहीं है, और मैं किताब में बताता हूँ, इनको पढ़ता जा, और बाद में किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में, बीई में तो एडमिशन हुआ नहीं, एमए में करवा ला। और उन्होंने सिर्फ 2-3 चीजें बताई थी। एक, करंट अफेयर की किताब आपको मंथली पढ़नी है, बस पढ़नी है। क्यों पढ़नी मुझे नहीं पता, क्यों पढ़नी, बस पढ़नी है। और 2-3 किताबें जीके की ला के दी, बस पढ़ता रहा, साल भर पढ़ता रहा। और कहते हैं कि जब तक आप पढ़ाई शुरू नहीं करोगे ना, तब तक आपके मस्तिष्क में 1000 सवाल आएंगे, कैसे करूं, कैसे होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम पढ़ाई शुरू करते हैं, तब सवाल आना बंद हो जाते हैं, और आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाता है। ये पहाड़ की तरह, आप पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो पहाड़ के ऊपर डेढ़ ऊपर जाने के बाद में पहले लगता है जैसे इतनी ऊंचाई है, वहां जाते हैं फिर एक नया रास्ता और खुलता है, और आप चढ़ते जाओ आगे आगे नया रास्ता मिलता जाता है। ये पढ़ाई उस तरह से। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, और अपने समय को कभी भी बर्बाद मत होने दें। और साथ साथ में एक और चीज बताऊं, खेलिए, कूदिए, और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, अच्छा खाइए पिए, और पढ़ाई में कोई लापरवाही मत करना। खुद को कभी ऐसे टॉर्चर मत करो कि नहीं बस पढ़ना ही है, पढ़ना ही नहीं। ये मानसिक काम है, और मानसिक काम हमेशा अच्छे मन से होते हैं। अच्छे